Hello everyone, welcome to my YouTube channel Jaggesh Biology, and today in this video I'm going to discuss about plasma protein, which is the lecture number 3 of human physiology. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो बात करते हैं हम प्लाज्मा प्रोटीन की। अगर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे। जिसको यहाँ पर नाम दिया जाता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन के आप देखें ये तीनों आपकी बेसिक प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं, और इसमें 2 प्रोटीन के आगे हमने सीरम वर्ड लगाया है। तो सीरम वर्ड बेसिकली इसलिए लगाया क्योंकि सीरम कंटेन करता है ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वन इज एल्बुमिन एंड सेकंड वन इज ग्लोबुलिन। तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन सिर्फ आपका सीरम में पाया जाता है, दैट्स वाई वी विल राइट एज ए सीरम एल्बुमिन एंड सीरम ग्लोबुलिन। बट फिब्रिनोजन आपका सीरम में पाया नहीं जाता, क्योंकि सीरम को अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ सीरम बताया था कि अगर हम फिब्रिनोजन को प्रोटीन को किसी जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में से निकाल के अलग कर दे तो हमारे पास सीरम बन जाता है, और सीरम में 2 ही प्रोटीन देखने को मिलती है, एक एल्बुमिन और दूसरी ग्लोबुलिन। बात करते हैं आगे नॉर्मल वैल्यूज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की। तो प्लाज्मा प्रोटीन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है। टोटल प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो 7.3 ग्राम पर डाइल्यूशन होता है। सीरम एल्बुमिन की बात करें 4.7 ग्राम पर डाइल्यूशन, ग्लोबुलिन की बात करें 2.3 ग्राम पर डाइल्यूशन एंड फिब्रिनोजन की बात करें 0.3 ग्राम पर डाइल्यूशन। यहाँ से आपको 2 बात मालूम पड़ती है। एक मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन में पाई जाती है वो पाई जाती है एल्बुमिन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है जो कि है 4.7 ग्राम पर डाइल्यूशन, और अब वहाँ पर सबसे कम जो पाया जाता है वो आपके होते हैं क्लोटिंग फैक्टर वाली प्रोटीन विच इज़ नोन एज फिब्रिनोजन, जो होता है 0.3 ग्राम पर डाइल्यूशन। कभी कभी 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना एल्बुमिन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है और फिब्रिनोजन की क्वांटिटी सबसे कम होती है। चलिए मूव करते हैं एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो को। ये रेशो बेसिकली क्या है, दोनों के बीच का जो रेशो होता है, रेशो बिटवीन द प्लाज्मा लेवल एट द एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इज कॉल्ड AG रेशो, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो, और जो इसका वैल्यू होती है वो 2:1 होती है। ये आप याद रखना, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2:1। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि इससे हमें कई डिजीज का पता चलता है। स्पेसिफिकली 2 डिजीज हम याद रखेंगे, 2 ऑर्गन से रिलेटेड, वन इज लीवर एंड सेकंड वन इज किडनी। तो लीवर और किडनी से रिलेटेड जो डिजीज होती है उनका रेशो अगर सही आ रहा है, अगर इस रेशो में गड़बड़ी आती है यानी 2:1 में गड़बड़ी आती है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि इस वाले ऑर्गन के अंदर कोई ना कोई इशू है या कोई डिजीज से रिलेटेड फैक्टर है या डिजीज हो सकती है। प्रॉपर्टीज करें प्लाज्मा प्रोटीन की, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें इसका अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट दिखा रखा है। एल्बुमिन की अगर मैं लिखूँ तो वैल्यू होती है 69,000, ग्लोबुलिन की बात करें 1,56,000 और फिब्रिनोजन की बात करें 4 लाख। तो इतना आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी सबसे हैवी जो ये प्रोटीन है उस प्रोटीन की सबसे हैवी जो प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजन, और सबसे हल्की जो प्रोटीन है मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वो है एल्बुमिन। जबकि मैंने बताया था एल्बुमिन यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कम है लेकिन इसकी क्वांटिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। एक वर्ड आपसे पूछा जाता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, या फिर ऑनकोटिक भी बोला जाता है इसे। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जो प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट करा जाएगा प्लाज्मा के अंदर उसे आप बोलते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। दोबारा समझने की कोशिश करना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटीन इन द प्लाज्मा। एक प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन जो प्रेशर लगाती है दैट प्रेशर इज नोन एज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 25 mmHg। आई होप याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.026। आप यहाँ नोट पढ़ लेना, नोट में लिखा हुआ है कि एल्बुमिन जो है वो प्ले करती है मेजर रोल इन एक्सर्टिंग ऑनकोटिक प्रेशर, और यानी ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर जो अभी हमने डिस्कस करा उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो एल्बुमिन का होता है, क्योंकि एल्बुमिन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो हमने पहले देखा ही है। नेक्स्ट यहाँ पर है बफर एक्शन। तो कितना आपका कोई जो आयन वगैरह है, हाइड्रोजन आयन को कौन कितनी जल्दी एक्सेप्ट करता है, दैट इज योर बफर एक्शन। और अगर बफर एक्शन की यहाँ वैल्यू याद रखें तो बफर एक्शन जो होता है टोटल ब्लड का 1/6 होता है। हम प्लाज्मा प्रोटीन का जो बफर एक्शन होता है 1/6 ऑफ द टोटल ब्लड। आगे बात करें ऑरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के, तो यहाँ ऑरिजिन आपको 2 कंडीशन में देखनी है। एक ऑरिजिन हमें देखनी है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, एम्ब्रियो में, दूसरा हमें देखना है एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर तो प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द मेसेनकाइम सेल्स। इन्हें आप याद रखना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहा है, यानी एम्ब्रियो के अंदर एक स्पेसिफिक सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं मेसेनकाइम सेल, और उस मेसेनकाइम सेल से आपके रिलीज होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। वहीं पर अगर हम बात करें एडल्ट में तो इनका बिल्कुल अलग होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज होती है मेनली एक आपके पार्ट में जिसे हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल ऑफ द लीवर, यानी लीवर की एक रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स होती है जिससे आपकी ये प्लाज्मा प्रोटीन्स रिलीज होती हैं।
और ये आल्सो सिंथेसाइज होती हैं, कुछ और रीजंस है जिसके अंदर ये आपको सिंथेसाइज करते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्प्लीन, बोन मैरो, डिसइंटीग्रेशन, ब्लड सेल्स एंड जर्नल टिश्यू सेल्स, इनके अंदर ये देखने को मिलेगा। गामा ग्लोबुलिन वगैरह ये आपका बीटा लिम्फोसाइट से बनती है, नोट में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अगर हम बात करें फंक्शन की, तो इसका सबसे पहला जो रोल होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, उसमें फिब्रिनोजन का रोल होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, यानी ब्लड की जो क्लोटिंग होती है वो इसी की वजह से होती है, और फिब्रिनोजन इसमें एसेंशियल रोल निभाता है। ये मैंने यहाँ लिख रखा है, आप इसे इसी तरीके से बिल्कुल लिखें तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे चले, रोल इन डिफेंस इन मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। डिफेंस मैकेनिज्म यानी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो जो प्रोटीन्स होती हैं ये बिहेव करते हैं एज ए एंटीबॉडीज, और एक इम्यून सब्सटेंस है एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज की तरह बिहेव करती है, जिसे हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं, जिसे हम IgA करके, आपने कभी 12th क्लास में पढ़ा हो, IgA IG करके लिखा जाता है। बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं, जिस पर मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब आप उसे देख सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन्स है क्या। तो ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करते हैं एज ए एंटीबॉडी। आगे यहाँ बात करें रोल नंबर 3 की बात करें, तो तीसरे नंबर पर लिखा है रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ये बेसिकली हेल्प करती हैं सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली तो दो चीज़ों को ये ले जाने में, कैरी करने में मदद करती है। वन इज एंजाइम एंड सेकंड वन इज हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स वगैरह को ले जाने में, और समटाइम्स से कुछ मेटल्स को भी ले जाती है जो एसेंशियल होते हैं बॉडी के अंदर। आगे बात करें रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ब्लड का जो प्रेशर है वो प्लाज्मा प्रोटीन पर डिपेंड करता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें इसका मेन रोल देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा रोल मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि वो हमें देखने को मिलता है एल्बुमिन का, क्योंकि एल्बुमिन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, और बाकी सबका आपको कम देखने को मिलता है। रोल इन रेगुलेशन ऑफ द एसिड बैलेंस, ये 5th है। ये एसिड बैलेंस यानी एसिड का जो कंट्रोल है, एसिड बेस बैलेंस का कंट्रोल करने में भी ये प्रोटीन जो होती है, स्पेसिफिकली एल्बुमिन क्या करती है, एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला है रोल इन विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। विस्कस हम बोलते हैं फ्लूइड की एक रिजिडिटी को, समझ लीजिए कुछ इस तरीके से होता है कि वो कितना विस्कस है, कैसे मूव करता है। तो उसकी विस्कोसिटी को हम समझने के लिए याद रखिएगा, जो उसकी विस्कोसिटी है किसकी, ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करने में रोल होता है प्लाज्मा प्रोटीन का। तो वी कैन से दैट प्लाज्मा प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। और इसमें भी सबसे ज़्यादा मेन और इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा एल्बुमिन, क्योंकि एल्बुमिन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज आप याद रखें सबसे ज़्यादा जो रोल देखने को मिलता है वो एल्बुमिन का देखने को मिलता है, एक्सेप्ट क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, क्योंकि क्लोटिंग ऑफ ब्लड में फिब्रिनोजन काम में आता है। ओके, अगला यहाँ पर है रोल इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रीफोन सबस्टेंस। ये याद रखें ट्रीफोन सबस्टेंस क्या होते हैं, बेसिकली ल्यूकोसाइट सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, उनसे ये ट्रीफोन सबस्टेंस निकलते हैं, और ये इनका काम बेसिकली जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, इन्हें हम ट्रीफोन सबस्टेंस कहते हैं। तो दे आर द नेसेसरी सबस्टेंस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द टिश्यू इन कल्चर। आप देख सकते हैं नेसेसरी फॉर द नरिशमेंट ऑफ टिश्यू सेल्स इन कल्चर एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन्स। आगे है रोल एज अ रिजर्व प्रोटीन। तो ये रिजर्व प्रोटीन, अगर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की बात चले, तो प्लाज्मा प्रोटीन रिजर्व प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। जब हम फास्टिंग के कंडीशन में होते हैं, सपोज करो फास्ट वगैरह रख रखा है किसी ने, और फास्टिंग कंडीशन के अंदर हमें जब एडिक्वेट अमाउंट में फूड और प्रोटीन नहीं मिलता है, तब हमारी बॉडी अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए प्लाज्मा में जो प्रोटीन उसने स्टोर कर रखी होती है उस स्टोर प्रोटीन को कंज्यूम करने लगता है या उसको यूटिलाइज करने लगता है, ताकि बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन कर सके। तो इस तरीके से एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन को प्रिजर्व करने का काम भी होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, जो कि बाद में यूटिलाइज हो जाती हैं जब आप एक एडवर्स कंडीशन के हो या फास्टिंग कंडीशन के अंदर हो। तो ये था आपका प्लाज्मा प्रोटीन के रेस्पेक्ट में। लास्ट में लिखा हुआ है प्लाज्मा प्रोटीन आर स्प्लिट इनटू अमीनो एसिड्स बाय द टिश्यू मैक्रोफेजेस, यानी टिश्यू के अंदर जो मैक्रोफेज सेल्स है उनसे इन्हें स्प्लिट कर दिया जाता है डिफरेंट अमीनो एसिड में, एंड दीज अमीनो एसिड आर यूटिलाइज्ड बाय द ब्लड। दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ द प्रोटीन्स, और ये था आपका प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। अगली जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल के बारे में और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और कोई आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप उसे कमेंट डाउन कर दें, मैं उसके ऊपर वीडियो का सॉल्यूशन बना के आपको दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग, स्टे ट्यून्ड।